थोड़ा सा सोचो। ये दोनों पूजा के दिन यहाँ आए थे, पहली बार सरस्वती से मिले थे, सरस्वती से मुलाकात हुई थी और सरस्वती बेचारी ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी उनको बता दी। गौतम, शादी, बेटियां, पुश्तैनी कलश और एक्सीडेंट। इन्होंने हमारे पुश्तैनी कलश का फोटो भी निकाला और फिर इन्होंने एक प्लान भी बनाया। एक झूठा कलश बनवाया, वो कलश तुम्हारे हाथों में थमा दिया और फिर तुम्हें जानवी कहकर यहाँ ले आए। इनका बैड लक कि वो कलश नकली साबित हुआ। फिर भी सागर को तुम पर विश्वास था, उसने डीएनए टेस्ट की बात की, तुम तुरंत राजी हो गई क्योंकि तुम सचमुच मानती थी कि तुम जानवी हो, इसलिए तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ये दोनों, इन्हें मजबूरी में मानना पड़ा, इनके पास और कोई चॉइस नहीं था। तब शायद तुम दोनों ने सोचा होगा कि कुछ जुगाड़ कर लेंगे, रिपोर्ट्स बदल देंगे, पर सागर ने लैब में सिक्योरिटी रखी थी, इसलिए कोई भी रिपोर्ट्स बदल नहीं पाया। इनका प्लान फेल हो गया। वेदिका, हम तुम पर विश्वास कर सकते हैं शायद, पर इन दोनों पर कभी नहीं। मेरे माँ पापा ने आज तक ना कभी झूठ बोला है और ना ही कभी झूठ का साथ दिया है। अच्छा, इन्होंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है? बचपन से इन्होंने तुम्हें क्या कहा है? तुम्हारे असली माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए इन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और अब क्या कहने लगे हैं कि तुम इन्हें एक एक्सीडेंट के वहां मिली। या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे या अब। हाँ, हमने वेदिका से सच छुपाया क्योंकि हम उसे खतरे से बचाना चाहते थे। उम्र करीब 5 साल है, ढूंढो और खत्म कर दो उन्हें। ये एक्सीडेंट नहीं है जी, बल्कि जानबूझकर किसी ने करवाया है। क्या? और पुलिस वाले भी हत्यारे से मिले हुए हैं। एक और झूठ। वेदिका, सरस्वती ने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत पहले बताया होगा तुम्हें, और जैसे ही तुम्हें पता चला तुमने इन दोनों को बताया होगा। तो उसी समय इन दोनों ने तुम्हें ये क्यों नहीं कहा कि अरे 20 साल पहले ऐसे ही एक एक्सीडेंट में तुम हमें मिली थी, तुम डरी हुई थी, हमें लगा कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हम तुम्हें उठाकर घर ले आए। क्यों नहीं बताया इन्होंने, बोलो? और आप दोनों, 20 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, आपको एक छोटी बच्ची मिली, तब आपको लगा कि ये शॉक में है, डर रही है, इसलिए आप दोनों ने कुछ नहीं कहा, आप चुप रहे। वो लड़की बड़ी हो गई, 20 साल की हो गई, लॉयर बन गई, फिर भी आपने उसे सच्चाई नहीं बताई। क्यों? बताइए। ये बात पहले बता देते तो डीएनए टेस्ट भी पहले हो जाता। किस मौके के इंतजार में थी आप? वेदिका, तुम्हारा तो हमारे घर में रेगुलर आना जाना रहता है ना? जैसे ही घर में आती हो, हमारा मंदिर यही है। मंदिर में हमारा पुश्तैनी कलश रखा हुआ होता है, अभी भी है, देखो। तुम्हारी नजर कभी नहीं गई उस कलश पर? कभी तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल नहीं आया कि ऐसा ही एक कलश हमारे पास है, शायद मेरा इस परिवार के साथ कुछ कनेक्शन होगा? ऐसा कभी नहीं आया तुम्हारे मन में? इसकी बोलती बंद हो गई है और तुम दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास है कोई जवाब? मैं बताती हूँ। मेरे माँ पापा को सरस्वती माँ की बेटियों के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे पता था, लेकिन मैंने कभी वो बात उनसे डिस्कस नहीं की। ये हम कैसे मान ले? मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि 20 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बारे में मेरे माँ पापा को जब खाटू श्याम जी की पूजा चल रही थी ना, तब पता चला। तो ठीक है, तभी उसी समय तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मम्सी, मुझे तो इस बुढ़िया से बहुत डर लग रहा है। तनु हमारे साथ क्या करेगी? वेदिका और अंकल आंटी की इतनी क्लास ले रही है, हमें तो सीधा जेल ही भेज देंगी। मैं कह रही हूँ आपसे। अरे वो सब बाद में देखा जाएगा, अभी तो बिना टिकट की फिल्म का मजा ले ले। उस समय हम कैसे बोल सकते थे वेदिका? उस समय वेदिका हमारी फैमिली सेफ खोल रही थी, उसमें बिजी थी। आज भी नहीं जानते कि उस सेफ से उसे क्या चाहिए था। पूरी कहानी सस्पेंस ही है। मान लेते हैं कि उस दिन आप इसे कुछ नहीं बता पाए, बाद में तो बता ही सकते थे ना। उसके बाद आपने हमें अरेस्ट करवा दिया था। फिर कैसे कुछ नहीं कर पाए हम? कहाँ बात करते, कैसे? लॉकअप में। ये आप कह रही आंटी?
मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब तक इन दोनों ने तुम्हें क्यों नहीं बताया वेदिका? इट्स ओके, फाइन। आपको मुझ पे यकीन नहीं है, इट्स ओके, मत अपनाइए मुझे, लेकिन मेरे माँ पापा को और ह्यूमिलिएट मत कीजिए। उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी डिग्निटी पर और सवाल मत उठाइए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई वांट नथिंग फ्रॉम यू, आई वांट नथिंग। आपने तब भी मुझ पे विश्वास नहीं किया था, आज भी आप मुझ पे विश्वास नहीं करिए, और मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखती। वेदिका, तुम चाची से ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम्हें भी इन सब की बात सच लग रही है? तुम्हें भी मुझ पे विश्वास नहीं है ना? इसमें विश्वास वाली क्या बात है? ये कैसा सवाल हुआ? रहने दो सागर। नहीं दादी, चाची का सवाल बिल्कुल सही है। आंटी अंकल, आपको बताना पड़ेगा कि आपने वेदिका से उसके असली पेरेंट्स वाली बात उस दिन क्यों नहीं बताई। सागर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हद है, मतलब ये तुम वो इंसान बात कर रहे हैं जो कल रात मेरे घर आके मुझे कह रहा था कि वेदिका, क्या मैं तुम्हारे माँ बाप को आज से माँ बाप बोलना शुरू कर दूं? तुम मेरे माँ बाप को झूठा साबित कर रहे हो। वेदिका, बातों को घुमाना बंद करो। एग्जैक्टली। बड़ी शातिर लड़की है ये। कितनी चालाकी से तुम्हारे सवाल को घुमा दिया इस लड़की ने। अच्छा खेल खेल लेती है। मैं खेल नहीं खेल रही हूँ, खेल आप खेल रही है मेरे साथ। सच जानना है ना आपको, सरस्वती आंटी को, सबको सच जानना है ना? मैं सच बताती हूँ। जिस दिन आप लोगों ने हमें अरेस्ट करवाया था ना, उस दिन मेरे माँ पापा के साथ गलत सलूक हो रहा था। मुझे जबरदस्ती की थी उस कन्फेशन लेटर पे साइन करने के लिए। हम लोगों को टॉर्चर कर रहे थे वो लोग। तब हम लोगों को फिक्र हो रही थी कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। हम पे जो इल्जाम लगाना उसे गलत कैसे साबित करें। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना वेदिका। मतलब हार की चोरी, असली वेदिका, नकली कलश और अब डीएनए रिपोर्ट्स, इन सब में तुम ही क्यों फंसती जा रही हो? एक इल्जाम गलत हो सकता है, एक इंसान गलत हो सकता है, पर ये तो कुछ ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली लाली। वेदिका, कई सारे लोग तुम पर अलग अलग इल्जाम लगा रहे हैं। सारे इल्जाम गलत है, फेक है और सब झूठ बोल रहे हैं। वेदिका बस, कभी तो अपनी गलती मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि तुम जानवी नहीं हो। मैं जानवी हूँ और यही सच है। वेदिका, 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 मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। आई बिलीव यू। पर क्या तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि तुम्हें तुम्हारे असली पेरेंट्स के बारे में बताएं? चलो लॉकअप में ना सही, पर लाइफ के किसी पॉइंट पर तुमने ये रियलाइज किया होगा ना कि तुम्हारे असली पेरेंट्स को ढूंढें, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा होता तो आज सरस्वती चाची को उनकी बेटियां पहले ही मिल गई होती। सागर, इनफ। तुम मेरे माँ पापा को इस तरीके से इंटरोगेट नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी किया ना वो मेरे अच्छे के लिए किया। आज मैं जिंदा हूं ना, वो सिर्फ उनकी वजह से। पाल पोस के उन्होंने मुझे बड़ा किया और मैंने आज तक उनसे कभी सवाल नहीं पूछा। आई डोंट वांट कि कोई और आके उनसे सवाल पूछे। जो भी इल्जाम लगाने मुझ पे लगाओ, मेरे माँ पापा पे नहीं। मैं तुम्हारे पेरेंट्स पर ना कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ वेदिका। तुमसे इल्जाम लगाना ही कहते हैं। हाँ, हमने वेदिका को कुछ नहीं बताया, और अगर ये पाप है तो हमने ये पाप किया है। भाई साहब, एक मिनट। आप जो भी कह रहे हैं, मैं भरोसा करना चाहती हूँ आप पर। बस एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर वेदिका आपको एक्सीडेंट की जगह पर मिली थी तो वहां आपको दूसरी बच्ची कैसे नहीं मिली? उस एक्सीडेंट में हमारे साथ मेरी दूसरी बेटी यामिनी भी थी। जानवी, यामिनी दोनों एक साथ थे, तो कैसे? एग्जैक्टली। एक्सीडेंट स्पॉट पर 2 बच्चियां थी, आपको दूसरी बच्ची नहीं मिली। बताइए अंकल, आंटी बताइए, आपको सागर, नाम तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे माँ बाप से इस तरह बात करने की है। And I cannot believe कि तुम ये बातें कर रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ वेदिका। तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, तो अब इतने सवाल करना तो हमारा भी हक बनता है ना। तुम्हें कोई हक नहीं है। सुभद्रा, देखो ना,
क्या चल रहा है इन दोनों का? सरस्वती की हालत देखो, हमसे तो कुछ देखा नहीं जा रहा है। तुम चिल्लाओ मत। चिल्ला नहीं रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तुम्हारी हरकतें। सुभद्रा, सागर को बहुत गुस्सा आ रहा है। जब सागर गुस्से में होता है ना तो सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। उसे कह दो कि इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, रोक लो उसे, प्लीज उसे रोक लो। सिर्फ एक बच्ची मिली, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए आंटी, बताइए अंकल। नहीं सागर बेटा, उस बारे में हमने कभी कुछ नहीं सोचा। एक्सीडेंट वाली गाड़ी में एक डॉल मिली थी हमें, तो हमने अंदाजा लगाया कि शायद वहाँ पर कोई बच्ची भी होगी। वहाँ पर एक बच्ची थी या दो, हमें नहीं पता। वो मेरी डॉल थी। हाँ तो इससे क्या साबित हो जाता है? मैं कुछ साबित करने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस सोच रही हूँ सागर, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि वेदिका तुम डरो मत, भरोसा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ? यही तक था तुम्हारा भरोसा? बात भरोसे की नहीं है वेदिका, बात यहाँ पर सवालों के जवाब मिलने की है। तो जवाब तो दे रही हूँ ना सर, लेकिन आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। आंटी प्लीज मुझे बात करने दीजिए, मेरा बात करना भी बहुत जरूरी है। माँ, आंटी माँ, आंटी बस वेदिका, डोंट टच हर। डोंट टच हर। वेदिका, तुमने सुभद्रा को धक्का क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में वेदिका, मेरा गुस्सा माँ पर निकाला तुमने। सर मैं सच कह रही हूँ, आपको सच में लगता है मैंने कुछ? Enough, वेदिका। वेदिका, अगर मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करने का कोई हक नहीं है, अगर मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ सवाल करता हूँ तो तुम्हें इंटेरोगेशन लगता है, उसी तरह तुम्हें उनके साथ बिहेव करने का इस तरह कोई हक नहीं है। वो मेरी माँ है और उन्हें प्रोटेक्ट करने का मुझे पूरा हक है वेदिका। जस्ट बिकॉज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके साथ इस तरह से बिहेव करो। सर बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, यानी हम जैसे झूठे लोगों ने फिर एक बार फेक इल्जाम लगाया तुम पर, राइट? मैं सच कह रही हूँ, मैंने वेदिका, ये क्या किया तुमने? माँ मैंने बस बस करो, बस करो। बस आंटी, अब रोना नहीं, प्लीज। आइए आइए, बैठिए आराम से। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया आंटी। मैंने अब तो चुप हो जाओ वेदिका। इतनी देर से मैं सब कुछ चुपचाप सिर्फ इसीलिए सुन रही हूँ क्योंकि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो। लेकिन आज जो कुछ भी तुमने सुभद्रा आंटी के साथ किया, तुम कुछ भी कर सकती हो वेदिका। तुम बीच में मत बोलो। देखो तो कौन बोल रहा है? तुम हो कौन? हो ये तो साबित हो ही चुका है कि सरस्वती आंटी की बेटी तुम नहीं, मैं हूं। तो अब मैं तुमसे कहती हूँ, बीच में मत बोलो और अपना जो बकवास नाटक है ना, ये बंद करो। बस वेदिका, मैंने उस दिन भी आप लोगों से कहा था, आज दोबारा कह रही हूं। शायद आज आप लोगों को मेरी बात पर यकीन हो जाए। वेदिका की नजर इस घर पर शुरू से ही थी, सागर पर भी। इसे किसी ना किसी तरह से इस घर से रिश्ता जोड़ना ही था। झूठ बोल रही हो तुम। झूठी मैं नहीं, तुम हो। इन डीएनए रिपोर्ट्स ने मेरा एक बहुत बड़ा सच प्रूव कर दिया है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
सागर से दोस्ती करने के लिए पागल हो रही थी वेदिका। उस दिन मंदिर में ये दोनों पहली बार ही मिले थे और मैं भी उसी दिन वेदिका से मिली थी। फिर पता नहीं कैसे इसने सागर से दोस्ती कर ली और उसके फॉर्म में जॉब भी ले ली। मैंने वेदिका से पूछा था कि जिस लड़के का बाप तुम्हारे पापा की जमीन के पीछे पड़ा है, तुम लोगों को इतना परेशान कर रहा है, तुम उसी के बेटे के साथ काम करोगी? तब वेदिका ने मुझसे कहा कि दिग्विजय महेश्वरी मुझसे मेरी जमीन छीनना चाहता है ना, मैं उनसे उनका बेटा छीन लूंगी। उनकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। अपनी बकवास बंद करो कोयल। बकवास नहीं, ये सच है। बस करो कोयल, अब बहुत हो गया। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मुझे परेशान मत करो। ये सब झूठ बोल रहे हो तुम। देखो चुप करो वरना क्या वरना क्या करोगी तुम? तुम वो वेदिका नहीं रही जो खुद को सच्चाई की देवी मानती थी। क्यों? ये तो एक्शन सीक्वेंस शुरू हो गया। ये क्या बचपना है वेदिका? ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। क्या कहा आपने? वेदिका, इस वक्त सब बहुत गुस्से में है, सबका पारा चढ़ा हुआ है। कुछ भी कहने का, सुनने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको थोड़ा वक्त दो। We just want to cool off. Okay? आपने मुझसे कहा था ना कि आपको मुझ पे भरोसा है। आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो रिपोर्ट्स नकली है। मेरी टीम पूरी रात लैब में थी। रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं है वेदिका। इसका मतलब आपको रिपोर्ट्स पे भरोसा है, मेरी बातों पे नहीं। वेदिका, मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस वक्त तुम यहां से चली जाओ। अरे आपके बैग्स। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.